वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्तिवानी मम्मा ब्लॉग में स्वागत है आपका। तो आज मैं आपसे सामने से आके बात कर रही हूँ। तो थोड़ी सी बात करनी है, ब्लॉगिंग तो कम ही है लेकिन बात ही करनी है। तो मैं थोड़ा अपडेट देना चाहती थी आपको कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। मेरी तबीयत को ना धीरे-धीरे 10 दिन हो गए थे ख़राब होते हुए। 10 से 12 दिन तो हो गए थे ज़्यादा ख़राब होते हुए। पता नहीं, मेरे को बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। तो आज थोड़ा-सा सही तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन मुझे अपडेट तो आपको देना ही था क्योंकि रोज़-रोज़ व्लॉग टाइम पे ना आना, वीडियो बस कभी डालना, कभी ना डालना, या फिर दूसरे के साथ कोलैब करके डालना, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं डाल पा रही थी मैं। तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत थी और मैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी भी थोड़ा-सा शेयर करना चाहती थी आपसे। तो मेरे 2 बेटियाँ हैं, सबको बताया है। तो मेरी दोनों बेटियाँ हैं ना, मेरी जो बड़ी बेटी है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे नॉर्मल डिलीवरी है, सी सेक्शन से हुई है। तो मेरी जो बड़ी बेटी है वो मेरे सी सेक्शन से हुई है, सिज़ेरियन हुआ है मेरा। तो मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा सिज़ेरियन क्यों हुआ था। उस टाइम की देखो मैं ब्लॉगिंग वगैरह करती नहीं थी। आज से 6 साल पहले की बात है। तो मेरे पास कोई भी ऐसे फ़ोटो पिक्चर नहीं होगी उस टाइम की, न्यूबॉर्न बेबी की भी मतलब होगी तो मैं कभी आपके साथ इस वक्त तो मेरे पास नहीं है। क्योंकि मेरा फ़ोन खो गया है, कुछ फ़ोन हमारे ख़राब हो गए, टूट गए, तो सब कुछ हमारा डेटा है ना ऐसे करप्ट सा हो गया, तो कुछ ऐसा कुछ है नहीं। तो उसका वो मेरे सिज़ेरियन से हुई थी। मैं 3 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट थी। मेरे को ना एक एलर्जी टाइप होता है ना, जैसे पित्त उछल जाता है, उस टाइप से मेरे को हो गया था। तो मेरी जो डेट थी, मेरी डेट थी 29 ऑफ अप्रैल। तो मैं 17 अप्रैल को हॉस्पिटल में गई थी। तो मुझे बोल दिया गया था कि ऐसे-ऐसे आपको है ना कुछ है बॉडी में है, वो जो चीज़ है वो ज़्यादा हो रही है, इसकी वजह से हमें आपको एडमिट करना होगा। मैं तो बहुत खुश थी। हम लोग घर आए, हस्बैंड को बताया और हस्बैंड को बताया, वो ऑफ़िस में थे। मैं और मेरी सासू माँ गए हुए थे हॉस्पिटल। फिर हम घर आए, घर आके हमने, क्योंकि हम सुबह में मॉर्निंग में जाते थे हॉस्पिटल में, तो बैग को पूरा टाइम ही लग जाता है। फिर हम घर आए, हमने बैग वैग में जो सामान था, क्योंकि ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं थी, कुछ बैग पैक नहीं था, कुछ नहीं था। तो बैग वैग में जो सामान था वो रखा था और उसके बाद घर आए, खाना खाया। तो उन्होंने बोला था कि आप है ना 4 बजे तक एडमिट हो जाना। हम लोग 2:30 बजे 2 बजे घर आए, फिर हमने खाना खाया और हमारे कुछ फैमिली में भी है ना शादी भी थी, वहाँ जाना था सबको, लेकिन फिर वो कैंसिल हो गया। फिर कोई भी नहीं गया। फिर हम लोग एडमिट, मैं 17 तारीख को एडमिट हो गई जाके। तो कोई पेन वेन तो आते ही नहीं है आजकल, नॉर्मल खुद से तो पेन आते ही नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है, बस वो एलर्जी हो रही थी। मैं उस 3 दिन 4 दिन पहले भी उस डॉक्टर को दिखाने के लिए गई थी, बट वहाँ पे मेरे कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया था तो मैं वापस आ गई। 15 अप्रैल को भी मैं गई थी हॉस्पिटल दिखाने के लिए। ये बात है 2018 की। 2017 में मेरी शादी हुई थी और 1 साल के अंदर-अंदर मैंने कंसीव कर लिया था, तो मैं मम्मी बन गई थी। तो फिर उसके बाद मैं गई, जाने के बाद हम लोग गए 17 तारीख को। तो हस्बैंड शाम को, हमने उनको बोला कि आप आ जाना, लेकिन वो फिर भी शाम को आ गए थे, जल्दी आ, क्योंकि ऐसी चीज़ सुनकर कहाँ इंसान थोड़ा-सा वो होता है ना, नहीं रह पाता वो। तो वो फिर शाम को आ गए। तो थोड़ा हस्बैंड के साथ तो हो रहा है, तो थोड़ा मैं इमोशनल भी हो गई थी। फिर जब वो आए तो उन्होंने बोला कि घबराना मत, कुछ भी हो। तो मैं बहुत बहुत इन्जॉय कर रही थी अपनी प्रेगनेंसी जर्नी। मैंने बहुत इन्जॉय करी, फर्स्ट वाली बहुत इन्जॉय करी। मैं काफ़ी हेल्दी भी हो गई थी। मेरा वेट 80 केजी अराउंड हो गया था और जब मेरी शादी हुई थी तो मेरा वेट 55-52 के आसपास था। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद फिर रात को उन्होंने मुझे 12 बजे उन्होंने बोला आप खाना वाना अच्छे से पेट भर के खा लो। फिर उन्होंने मुझे 12 बजे है ना मेडिसिन दी। बोले आपको पेन अब आएँगे, आपको घूमना है, खूब घूमना है। मैं खूब घूमी, खूब घूमी, खूब घूमी। पूरी रात हो गई। उन्होंने मुझे 1 घंटे देखा, 2 घंटे देखा, 3 घंटे, 4 सुबह हो गई, मुझे कोई पेन नहीं आया। फिर उन्होंने, एक डॉक्टर जब शिफ्ट चेंज होती है तो उन्होंने मुझे 6 बजे फिर एक बार दवाई दी। उन्होंने मुझे फिर दवाई दी, फिर कोई पेन नहीं आया। दोपहर हो गया, अगला दिन दोपहर हो गया, मुझे कोई पेन नहीं, मतलब चींटी बराबर भी मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा था। मैं आपको बताऊँ, 2 बार दवाई देने के बाद भी चींटी काटती है ना, इतना बराबर भी मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा था। ना मेरा वाटर बैग लीक हुआ था, ना कुछ हुआ था।
फिर उसके बाद दिन में भी मैं हम लोग बहुत परेशान हो गए थे, साथ में जो हॉस्पिटल में रहते हैं वो भी सब परेशान हो गए थे। मेरे मम्मी पापा, यहाँ से मम्मी पापा सब हॉस्पिटल में ही थे। फिर खाना वाना खाया, फिर मैं रोने भी लग गई थी बहुत ज़्यादा। मैंने कहा पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे दर्द भी नहीं आ रहे हैं। तो मेरे फिर किसी ने बोला ऐसे करो, गर्म दूध करके, बहुत ज़्यादा गर्म दूध करके उसके अंदर घी डाल के, बादाम डाल के वो दे दो, शायद उससे पेन आ जाए। फिर उसके बाद हस्बैंड घर आए, वो सब चीज़ करने के बाद हॉस्पिटल लेकर गए। तो 17 तारीख गई, 17 तारीख की रात गई, 18 तारीख पूरा ऐसे ही चला गया। शाम को फिर पूरा दिन चला गया, कोई दर्द नहीं आया। मैंने दूध पी लिया, सुबह में 1-1:30 बजे दूध पी लिया, पूरा दिन चला गया। उन्होंने मुझे फिर दवाई तो वैसे ही दे रहे थे, ग्लूकोज़ वगैरह। तो फिर मेरे को लोग खूब घूम रही थी। सब आ रहे थे, डिलीवर हो रहे थे, बेबी जा रहे थे, सब आ रहे थे, डिलीवर हो रहे थे, जा रहे थे, और सबके नॉर्मल डिलीवरी हो रही थी। तो मैं बहुत खुश हो रही थी। मैंने अपने सामने एक भी सी सेशन जाते हुए नहीं देखा था जब मैं एडमिट थी। फिर उन्होंने मुझे, रात को एक डॉक्टर आई थी, उसने मुझे फिर दवाई दी। उन्होंने मुझे फिर से दवाई दी। वो दवाई को मतलब इंजेक्ट करते हैं, अंदर जो रखते हैं, इस तरीके की दवाई थी। उन्होंने मुझे रात को फिर दवाई दी। जब वो वाली मुझे दवाई उन्होंने दी ना, उसके 1 घंटे बाद मुझे पेन स्टार्ट हुआ। 1 घंटे के बाद मुझे पेन स्टार्ट हुआ। तो वो पेन इस तरीके का पेन नहीं था कि बहुत ज़्यादा पेन हो। तो मुझे तो पता नहीं था कि जो लेबर पेन होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। तो मेरी दादी सास थी, जब मैं प्रेग्नेंट थी, तो मुझे कहती थी कि लाली लाली करके बोलती थी। वो कहती थी लाली 3 दर्द आते हैं और तू बस नीचे को ज़ोर मारे, जैसे लैट्रिन के लिए हम ज़ोर लगाते हैं। तो मुझे लगा ऐसे ही दर्द होंगे, ऐसे ही दर्द होंगे। तो मैं तो बस जब मुझे दर्द आए, जब मुझे दर्द उठे, तो मैं तो बेड का वो पकड़ा और मैं ज़ोर लगाऊँ, बेड का पकड़ो मैं ज़ोर लगाऊँ। बस मैं यही कर रही। तो मुझे एक लेडी कहने लगी कि इनको ना दर्द नहीं ये आपको लेबर पेन नहीं है, वो आएँगे तो आपको बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द आएँगे। फिर उन्होंने मुझे देखा, रात को हुआ, उन्होंने मुझे रात को 2 ढाई बजे, 3 बजे, मतलब उन्होंने मेरे सुबह की शायद 4 बजे, 3 बजे, इतना मुझे 3 बजे करीब उन्होंने मेरा वाटर बैग, 4-5 बजे वाटर बैग उन्होंने मेरा अपने आप ही लीक कर दिया। उन्होंने सोचा बच्चा फिसलेगा, आएगा, कुछ नहीं, बच्चेदानी का मुँह ही नहीं खुल रहा था बिल्कुल भी। फिर उन्होंने सुबह 4 बजे, 5 बजे मेरी सास को बोल दिया कि बार-बार बच्चे की हार्ट बीट चेक होती है, जो मतलब लेडी प्रेग्नेंट होगी या हो चुकी होंगी। तो ये मैं किसी को डराने के लिए नहीं बात बोल रही, इसमें अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ। तो उन्होंने मुझे मतलब उन्होंने बोला, मुझे तो नहीं बोला उन्होंने बोला आपके साथ कौन है? मैंने कहा बाहर सब है मेरे साथ। कह रहे अपने हस्बैंड को बुलाओ। मैंने हस्बैंड को बोला, तो बाहर तो वो थे नहीं उस टाइम पे, बाहर कहीं लेट रहे होंगे। तो मैंने बोला मम्मी है, मम्मी आ गई थी। जैसे बाहर आवाज़ लगाते थे कि इसके साथ कौन है, कीर्ति के साथ कौन, तो बाहर उन्होंने आवाज़ लगाई कीर्ति के साथ। उन्होंने लगा कि सबको लगा कि बेबी हो गया है, सब बहुत खुश। तो उन्होंने मतलब वानी की दादी बोली, मेरी सास बोली, कह रही हाँ मैं हूँ कीर्ति के साथ। तो अंदर आई, कह रहे ऐसे-ऐसे ना कि बच्चे की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा डाउन जा रही है, तो हम रिस्क नहीं ले सकते, और अब है ना हमें सीज़र करना पड़ेगा, और अभी करना पड़ेगा। तो मेरी जो सास थी एकदम से शॉक्ड हो गई, क्योंकि कोई भी सीज़र के नाम से तो, ऑपरेशन के नाम से, क्योंकि अभी तक मेरे घर में किसी का भी ऑपरेशन नहीं हुआ था। तो ऑपरेशन, उन्होंने जब बोला ना बच्चे की हार्ट बीट डाउन जा रही है, तो फिर उन्होंने भी सोचा कि बच्चा भी, माँ और बच्चा दोनों सेफ़ रहें। तो उन्होंने बोला आप साइन कर दो यहाँ, और साइन कर दिए। फिर सब एकदम से घबरा गए। मम्मी पापा दिन में तो रहते थे, रात को चले जाते थे वो घर पे, तो लोकल में ही था, तो चले जाते थे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, और मैं घर पे फ़ोन कर दिया कि ऐसे ऑपरेशन मेरे पापा है। पापा मेरे को देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि मेरे पापा का दिल है ना थोड़ा-सा कमज़ोर है, वो जल्दी से ऐसी चीज़ ना सुन सकते, ना देख सकते। तो उन्होंने मुझे देखा, फिर उसके बाद ऑपरेशन के लिए ले गए मुझे, और आधे घंटे में बाहर क्या हुआ है, बेटी हुई है। तो 8:30 बजे करीब आनी हो गई थी मुझे। 7 7 बजे करीब ले गए थे ऑपरेशन थिएटर, और 7 बजे वानी हो गई थी। मतलब बहुत ज़्यादा पेन में थी, बहुत ज़्यादा पेन में थी। 3 दिन तक ये बोल देते हैं ना सब लोग कि क्या है, ऑपरेशन करा लिया। इतनी ईज़िली ऑपरेशन नहीं करते हैं डॉक्टर भी, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो, प्राइवेट हॉस्पिटल में, कोई भी आसानी से ऑपरेशन नहीं करता है, वो अच्छे से देखता है। और मैं तो खुद चाहती थी कि मैं नॉर्मल डिलीवर करूँ। अगर मेरे साथ वो बच्चे की हार्ट बीट वाली
मेरी धड़कन स्लो ना जाती और मुझे वो एलर्जी वाली प्रॉब्लम नहीं होती ना, तो मैं नॉर्मल डिलीवरी के साथ ही जाती। तो बस वही एक समय और कंडीशन का कुछ नहीं पता होता कब किसके साथ क्या हो जाए, तो यही कहूँगी। और मैं इसका सेकंड वाली बेटी के लिए जो हुई है मेरी, वो मुझे नॉर्मल हुई है, सी सेक्शन से हुई है, उसका मैं सेकंड पार्ट आपको नेक्स्ट व्लॉग में लेकर आऊँगी। तो यहाँ तक के लिए यही इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। इसके साथ मैं कल की भी 1-2 क्लिप जोड़ दूँगी। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में। आने वाले व्लॉग में मेरे साथ बने रहना। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, ये मेरी कल की वीडियो है। जो कल सुबह मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी, तो मैंने आपके लिए शूट करने के लिए दिखाने के लिए थोड़ा सा शूट किया। तो देखिए इस तरीके से मेरी हालत हो रही थी। कल बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी मुझे, बहुत ही ज़्यादा। मतलब आप समझ सकते हैं कि जब किसी का दम सा घुटता है, मुझे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे मेरा दम घुट रहा है बहुत ज़्यादा। बहुत अजीब-अजीब महसूस हो रहा था, लंबी-लंबी साँस ले रही थी मैं। बस भगवान किस तरीके से किसी को क्या परेशानी होती है, कैसी होती है, इंसान कभी कुछ भी नहीं सोच सकता। कहते हैं ना, इंसान को कभी काया और माया का कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। मैं तो इन चीज़ों को लेके कभी सोचती भी नहीं, लेकिन फिर भी पता नहीं किस तरीके से कैसे-कैसे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और अब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी मुझे, बहुत ज़्यादा। फिर वो तो कल हस्बैंड की छुट्टी थी, हस्बैंड घर पे थे। फिर हमने कल डॉक्टर चेंज करा, किसी और डॉक्टर से हम दवाई लेकर आए, तब जाके मुझको थोड़ी बहुत, मतलब देखिए टाइम क्या हो रहा है, 10-11 बज रहे हैं घड़ी में। इसी का ही मतलब मॉर्निंग का ही टाइम था, नाश्ता वाश्ता कर लिया था। उसके बाद मेरे को ये दिक्कत हुई थी, तो फिर हम कल मॉर्निंग आफ्टरनून में ही डॉक्टर के पास गए थे और दवाई लेकर आए थे। और अब देखिए, तो ये सारी दिक्कतें ना मुझे ये सेकंड प्रेगनेंसी के बाद हुई है। तो अभी तो जो मैंने जो पार्ट डाला है फर्स्ट प्रेगनेंसी का है, इसका सेकंड बेटी की मेरे मतलब कैसे डिलीवरी हुई वो भी डालूँगी। और फिर ये कुछ क्लिप है, उसके बाद खाना वाना बनाया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति वानी मम्मा व्लॉग में स्वागत है आपका। तो आप कैसे हैं फ्रेंड्स? मेरी तबीयत थोड़ा ठीक है, प्रॉपर ठीक नहीं है, तो ये मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। और बस थोड़ा सा अपने लिए खाना बना रही हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। घर में कोई है नहीं, मैं हूँ और यशु है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा खाना अपने लिए बना रही हूँ। दवाई खानी है तो इसलिए खाना, घर का खाना ज़रूरी है, वरना मैं कुछ भी वैसे बना के खा लेती है हल्का सा खाना। तो मैं सोच रही हूँ हल्की सी दाल बना लूँ, एक मीठी दाल बना लूँ, कुछ नहीं करूँ। चलिए, जब खाना बन जाएगा ना तो मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स? दोस्तों देखिए, खाना बना रही है यशु। यशु क्या बनाया हमने? गम हो गए गम। क्या बनाया मम्मा ने? क्या बनाया? हप्पा। क्या बनाया? देखिए खाना बना रही है, रखा हुआ है, बस अब खाएंगे। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। ये व्लॉग यहाँ तक का था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।